प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो मोस्टली ज़्यादातर लोग इसको फेस कर चुके हैं, जिसे कि हेल्थ एंजाइटी या कार्डियोफोबिया भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें आपको 24 घंटे यही डर लगा रहता है कि कहीं आपको हार्ट अटैक ना आ जाए। मोस्टली पैनिक अटैक जिनको भी आया होगा ना, उनको भी ऐसे सिम्टम्स ज़रूर देखने को मिले होंगे, जैसे कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है। सिम्टम भी बिल्कुल सेम होते हैं दोस्तों, तो लोग भी यही कहने लगते हैं कि यार ये दर्द तो हार्ट अटैक के दर्द से मिलता हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है मेरे प्यारे दोस्तों आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में आपको अपनी बात में समझा सकूं, ताकि आपके दिमाग का डर छूमंतर हो जाए। तो लाइफ में पॉजिटिव बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और पसंद आएगी भी तो प्यारे दोस्तों लाइक करें, कॉमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों बिना किसी देरी के। दोस्तों, जब ये हेल्थ एंजाइटी होती है ना, तो ये हार्ट अटैक के जैसे सिम्टम्स इसमें होते हैं, जो मतलब कि लोगों से आप पूछेंगे जाके कि यार ये मुझे ऐसे ऐसे पेन हो रहा है, तो लोग आपको उससे आपसे ज़्यादा आपको पैनिक कर सकते हैं। लोग आपसे बोलेंगे कि हाँ ये तो दर्द यार ठीक नहीं है, ये तो हार्ट अटैक के टाइप का आपको दर्द हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। फिर दोस्तों आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, सभी जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होते हैं सब वो करवाते हैं आपका। लेकिन दोस्तों, जब आपका इन्वेस्टिगेशन में, आपके टेस्ट में कुछ भी नहीं निकलता है, तो फिर भी लेकिन आपको ऐसा लगता रहता है कि मतलब कुछ तो है, ऐसा दर्द क्यों हो रहा है। अब क्या होता है दोस्तों, अब मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि ये डॉक्टर या तो सही नहीं है, ये सही डायग्नोस नहीं कर पाए हैं, या मैंने हो सकता है कि सही जगह पे टेस्ट नहीं करवाए हैं। फिर सही जगह पे टेस्ट करवाने के लिए दूसरे आप पैथोलॉजी में पहुंच सकते हैं, या आप डॉक्टर को चेंज कर सकते हैं। किसी भी तरह से आपका ये डर खत्म नहीं होता है। बाहर निकलने से भी आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। आप सोचेंगे कहीं बाहर जाने पे अटैक ना आ जाए। अब बाथरूम में जाएंगे तो आप उसकी सिटकनी नहीं लगाएंगे, कुंडी खोल कर आप बाथरूम जाएंगे, सोचेंगे कि भाई ऐसा ना हो कि बाथरूम में कुछ हो जाए। ऐसा होता है दोस्तों लोगों के साथ। तो ये सब कॉमन है, बिल्कुल भी डरे ना, पैनिक ना हो। ऐसा ही दर्द होता है कि बंदा एकदम पैनिक हो जाता है। उसको दिमाग में हर वक्त ये रहता है, 24 घंटे यही थॉट आया करती है कि मेरी मतलब किसी न किसी टाइम डेथ हो सकती है हार्ट अटैक से। तो उसकी लाइफ दोस्तों इतनी बदतर हो जाती है कि हार्ट अटैक वाले की भी इतनी बदतर शायद ना हुई हो जितनी इस इंसान की बदतर हो जाती है, क्योंकि वो हर वक्त डर के साए में जी रहा है। तो ये बीमारी होने से ज़्यादा बुरी बात ये हो जाती है कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से निराशा में हो जाती है, पैनिक में चली जाती है। ऐसे में लोग दोस्तों अच्छे से अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहते हैं, और तब भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, क्योंकि दोस्तों उनको तो वो दर्द, तो तकलीफ हो रही होती है ना, और डॉक्टर कहते नहीं है, तो फिर वो बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि क्या हो गया है, ये कौन सी बीमारी हो गई है। उनको लगता है ना कोई डॉक्टर सही बीमारी या तो बता नहीं रहे हैं मुझे, या ये पकड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ तो बात है, पर ये तो जो दिक्कत चल रही है ये तो मुझे कुछ ना कुछ हुआ है। तो दोस्तों क्या होता है ना, बंदा बार बार डॉक्टर के पास कभी बीपी चेक करवाने जा रहा है, कभी पल्स चेक करवाने जा रहा है। उसका जो दिमाग है ना, वो हर वक्त इसी में लगा रहता है कि कुछ तो दिक्कत है। ये मतलब इतना ज्यादा कैसे ये सीना मेरा भारी हो रहा है, चेस्ट भारी हो रहा है, और इस तरह से अचानक धड़कन तेज हो रही है। प्यारे दोस्तों, सारी दवाइयां भी इंसान इमरजेंसी के लिए अपने पास रखने लगता है कि कुछ हो जाए अचानक तो मैं ये दवा खा लूंगा। पूरा पूरा दिन दोस्तों वीडियो देख के गुजरता है, कभी कार्डियोलॉजिस्ट की वीडियो, कभी यूट्यूब पे कोई भी इस प्रकार की वीडियो किसी ने डाली हो तो होता क्या है दोस्तों, डॉक्टर की वीडियो तो चलिए आपको समझाएगी, आपको साइंस की लैंग्वेज में समझाएगी, लेकिन यूट्यूबर्स की वीडियो ज़रूरी नहीं कि आपको समझा सके, हो सकता है आपको और पैनिक में कर दे, तो आप और भी डर सकते हैं। और जो कार्डियोलॉजिस्ट की है वो आपको साइंस की लैंग्वेज में समझाएंगे, तो हो सकता है वो भी आपके दिमाग में सही ना बैठ पाए, आप उसको भी समझ ना पाए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, और आपका सारा डर मैं दूर कर सकूं दोस्तों। और खाना खाने टाइम भी आपको डर लगेगा, आपको लगेगा कि इसमें तेल ना हो, ज़्यादा तेल खाऊंगा तो अटैक आ जाएगा, मसाले ना हो, तो मतलब कुल मिला के तेल मसालों से भी आपको नफरत होने लगेगी। एक्सरसाइज करने के लिए अगर डॉक्टर कहेंगे तो आप एक्सरसाइज भी नहीं आपसे किया जाएगा, आप सोचेंगे कि पुशअप मार लिया तो यार कहीं तेज हार्ट बीट ना हो जाए, या धड़कन ना बढ़ जाए, सीना आपका चेस्ट भारी ना हो जाए, जिम गए तो पता चला वहाँ अटैक आ गया। तो इस तरह से आप पैनिक हो जाते हैं। दवाइयाँ चलने के बाद भी आपका डर वही रहता है, चेस्ट पेन वही रहता है, पूरा दिन आपको घबराहट वैसे ही बनी रहती है। कोई शोर मचा दे तो उलझन
कुछ भी इस तरह का हो जाए तो परेशान। क्योंकि दोस्तों जो कार्डियोफोबिया होता है ना, वो एक तरह की हेल्थ एंजाइटी ही होती है। इसमें इंसान बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर अपने एंजाइटी करता है, चिंता करता है। अब बस बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले आपको दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के लिए अपने आप से खुद से क्वेश्चंस करने होंगे। क्वेश्चंस ये करने होंगे, क्या आपके पास प्रूफ है कि आपको हार्ट अटैक आएगा, और आएगा भी क्यों? सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो मुझे हार्ट अटैक क्यों आएगा? ये तो एक मामूली सी नेगेटिव थॉट है जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी शुरू हुई थी। अब क्या हुआ है, अब ये हेल्थ एंजाइटी में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि ये नेगेटिव जो न्यूरनल पैटर्न है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, थॉट रिपीट हो रही है। ठीक है, जब आप इस बात को ऐसे समझे कि आपने दोस्तों देखा होगा कहीं मोटर चलते हुए, तो कभी कभी वो हाई वोल्टेज आने पर मोटर बहुत तेज चलने लगता है। तो उसमें इस मोटर की तो कोई गलती नहीं, कोई फॉल्ट नहीं होता है, बस क्या होता है ना, करंट सप्लाई की गड़बड़ी हो रही होती है। तो बिल्कुल इसी तरह एंजाइटी को भी आपको समझना होगा। एंजाइटी में हमारा ब्रेन पावर सप्लाई को बहुत तेज बढ़ा देता है, जो कि फाइट एंड फ्लाइट मोड की वजह से होता है। ठीक है, तो दिमाग तो हमारा काल्पनिक खतरे और वास्तविक खतरे को जानता नहीं है, वो तो बस लड़ो और भागो की स्थिति पैदा करता है। जब भी हमारा ब्रेन हाइपर एक्टिवेट होता है तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। इसमें हमारा ब्रेन ज़्यादा करंट सप्लाई हमारे हार्ट की तरफ भेजने लग जाता है। तो फिर जो होता है क्या, दिल तो तेज तेज धड़कना शुरू हो जाता है। तो अब दिल तो तेज दोस्तों धड़केगा जब उसको सप्लाई ज़्यादा दी जा रही है। तो इस कंडीशन में आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, अच्छे से समझना है कि नेगेटिव पैटर्न बनने की वजह से बार बार ये थॉट रिपीट हो रही है। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ थॉट है जो रिपीट हो रही है। और एक बात और लोगों के मन में ये आ जाती है कि चेस्ट में इतना हैवीनेस क्यों हो रही है, हमारे हार्ट के ऊपर। आपको ये समझना होगा कि हमारे हार्ट के ऊपर इतना दबाव क्यों महसूस हो रहा है। तो होता ये है दोस्तों, हमारे हार्ट के ऊपर क्या है, हड्डियों का ढांचा है, फिर उसके ऊपर मसल्स की लेयर है, फिर फैट की लेयर है, फिर चमड़ी की लेयर होती है। लेकिन जब हमारा ब्रेन जैसी एंजाइटी करता है तो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एबनॉर्मल तरह से स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है। इससे हमारी चेस्ट की मसल में खिंचाव होना शुरू हो जाता है, जो कि भारीपन और दर्द का रूप ले लेते हैं। ये दर्द आपको कहीं भी महसूस हो सकता है। आपको ये सीने के आगे की तरफ भी हो सकता है, चेस्ट के पीछे भी हो सकता है, हाथ में भी हो सकता है। तो जब भी ऐसा आपको महसूस हो तो फौरन रिलैक्स हो जाना, समझ जाना कि ये कुछ नहीं, नेगेटिव थॉट के न्यूरनल जो पैटर्न बन गए हैं वो रिपीट हो रहे हैं। और क्योंकि मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल है, तो खुद को सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि अभी तक आपने ब्रेन को गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। अब सही इन्फॉर्मेशन देंगे, धीमे धीमे आप देखेंगे आपका ब्रेन भी रिलैक्स हो जाएगा और ये एंजाइटी वाली कंडीशन भी सही होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल, बहुत ज़्यादा रिलैक्स होके रहना होगा, बिल्कुल पैनिक नहीं होना होगा। समझना होगा अच्छे से कि ये हमारी जो निगेटिव थॉट है ये रिपीट हो रही है, बस, और कुछ नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको कार्डियोफोबिया को फेस करना है, उससे लड़ना है और आगे निकलना है लाइफ में और ग्रो करना है। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। जब तक के लिए मुझे दे इजाजत, गुड बाय।